एक बार बिहार के समस्तीपुर के पटेल मैदान में एक जनसभा चल रही थी। कई नेताओं ने अपने अपने भाषण दिए और अभी एक बड़े नेता का नाम बुलाना बाकी था। दरअसल संचालनकर्ता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम बुलाया और जैसे ही उनका नाम बुलाया गया था, पूरा का पूरा मैदान तालियों से गूंज जाता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव इधर उधर देखने लगते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनका नाम बुलाया गया है, लेकिन वह मंच पर ना आकर इधर उधर क्यों देख रहे हैं। इसी बीच समस्तीपुर के जो जिलाधिकारी होते हैं फैज़ आलम, तुरंत ही वो दौड़ते हुए आते हैं और लालू प्रसाद यादव के मुंह के सामने एक पीकदान लगा देते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव के मुंह में कुछ था, वो उसको थूकना यानी कि कुल्ला करना चाहते थे, तो उन्होंने उसे थूका और कुल्ला भी किया। अब इस दृश्य को न केवल वहाँ पर मौजूद नेता देख रहे थे, बल्कि बहुत सारे अधिकारी भी देख रहे थे और जनसभा में मौजूद जो दर्शक या पब्लिक आई थी वो भी देख रही थी। यही बात मीडिया में जब प्रकाशित होती है तब पता चलता है कि आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर का उस दौर में क्या रुतबा है, क्या मामला है। उस दौर की कई कहानियाँ आज भी चर्चित होती हैं और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक आईएएस अधिकारी की है, जिसकी पत्नी के साथ एक दो नहीं बल्कि 2 साल तक लगातार रेप होता रहा, बलात्कार होता रहा। और जब ये बात मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो ये बात आज भी सोशल मीडिया पर इस कदर तैरती है कि लोगों को लगता है कि वाकई लालू प्रसाद यादव का जो राज रहा है वो राज नहीं बल्कि जंगल राज रहा है। ये कहानी उसी की है। तो मैं हूँ दीप पुरोहित और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज़, जिसमें हम आपको ऐसी क्राइम से जुड़ी घटनाओं की सनसनीखेज स्टोरीज़ सुनाएंगे कि आपको उन्हें सुनकर अचंभा ज़रूर होगा, लेकिन अचंभे के साथ साथ आपको ऐसे क्राइम से बचने की जागरूकता और सीख भी मिलेगी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है 7 सितंबर 1995 की। बिहार में समाज कल्याण बोर्ड का जो क्वार्टर है, उसी क्वार्टर के बराबर में एक और क्वार्टर है, वो भी समाज कल्याण विभाग के एक सचिव का है, तो बगल वाला अध्यक्ष का है। अध्यक्ष के घर से एक फ़ोन पहुंचता है सचिव के पास। सचिव के घर में फ़ोन पर बताया जाता है कि उनकी नौकर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और आप उनकी कुछ मदद कर दीजिए। और इस क्वार्टर में आईएएस ऑफिसर की पत्नी चंपा विश्वास होती है जो इस कॉल को उठाती है। उनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है। उनको जैसे ही सूचना मिलती है, सूचना मिलने के बाद वो पड़ोस वाले घर में पहुंच जाती है, जो कि समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और उस समय की विधायक हेमलता यादव का क्वार्टर होता है। और वो जैसे ही घर में अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद बताया जाता है कि कमरे के अंदर वो नौकर लेटा हुआ है जिसकी तबीयत ख़राब है। जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचती है, आईएएस अधिकारी की पत्नी के अंदर पहुंचते ही बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ से इस महिला ने निकलने की कोशिश की, चीखने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके निकलने के लिए चीखने चिल्लाने का कोई किसी पर असर नहीं हो रहा था। उस कमरे में विधायक का बेटा होता है जिसका नाम बबलू उर्फ मृत्युंजय यादव होता है। वो उस वक्त अंदर मौजूद था और उसने उस महिला को बुरी नीयत से पकड़ लिया, दबोच लिया और उसके साथ बहुत ज़बरदस्ती करने लगा। महिला भी बचने की तमाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़का जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष के आसपास होती है, उस आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ लड़का बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे देता है। और जैसे ही वह इस घटना को अंजाम देता है, दरवाज़ा खुलता है। उसके बाद ये महिला जब यहाँ से जाने की फिराक में थी तो जाते जाते बाहर जो उसने देखा तो कई और नेता बाहर बैठे हुए थे, साथ ही विधायक भी बाहर बैठी हुई थी जो इस लड़के की माँ होती है। इस लड़के की माँ को भी पता चल जाता है कि अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही ये महिला चंपा विश्वास वहाँ से जा रही होती है, तभी विधायक कहती है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है ये बात किसी और के पास तक नहीं जानी चाहिए, ये बात इसी 4 दीवारी के अंदर कैद होकर रह जानी चाहिए, नहीं तो अंजाम सही नहीं होगा। मुझे जानकारी ये भी हुई है कि तुम्हारे कुछ फ़ोटोग्राफ भी लिए गए हैं और ये वीडियो, ये फ़ोटोग्राफ पूरे समाज में सर्कुलेट कर दी जाएगी, बांट दी जाएगी, फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। इधर परिवार को धमकी मिली, उधर जो खुद की इज्जत थी वो पूरे बाज़ार में नीलाम करने की जो धमकी दी गई थी, वो महिला को डरा देती है। महिला घबरा जाती है और सीधे अपने क्वार्टर में पहुंच जाती है और वो समझ नहीं पा रही थी कि आज उसके साथ जो हुआ है वो ऐसा कैसे हो गया।
आईएएस ऑफिसर जो होते हैं या जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर पद होता है। उसी की पत्नी के साथ जब ऐसा होता है तो वाकई अपने आप में परेशान करने वाली बात थी। इस महिला ने किसी और से कुछ नहीं कहा, लेकिन ये पहली बार नहीं था, अब एक आदत सी बन गई थी। उस लड़के ने, जिसका नाम मृत्युंजय कुमार यादव होता है, वो कभी चंपा के घर में आया तो कभी उसने ज़बरदस्ती अपने पास उसे बुलवा लिया। इसी तरह से वो चंपा विश्वास के साथ रेप और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगता है और जब उसका मन करता था तब उस आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ अपना मुंह काला किया करता था। और ऐसे ही चलते चलते एक दिन वह महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और जब उसको पता चलता है कि इस पर हुए इस घिनौने अपराध की वजह से ये घटना हुई है तो उस महिला को वाकई बहुत परेशानी होती है। वो अपनी मायके की तरफ यानी कि कोलकाता जाती है और अपना एबॉर्शन करा के आ जाती है, साथ ही वो नसबंदी भी करवा लेती है। दरअसल वो डर रही थी क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं उसके साथ हो रही थी और कभी भविष्य में अगर वो फिर से प्रेग्नेंट होती तो फिर से दिक्कतें उसके साथ बढ़ जाएंगी। ये सोचकर उसने एबॉर्शन कराया और सामने वाला जो अपराधी था वो खूंखार किस्म का अपराधी होता चला जा रहा था। उस पर प्रशासन का कोई खौफ ना था और उस पर पुलिस का भी कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा था। जिसकी पत्नी के साथ वो ऐसा कर रहा था वो सबसे बड़े पद पर रहने वाले एक व्यक्ति की पत्नी है, फिर भी वो अपने इस बुरे काम को अंजाम दे रहा था। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है और जो भी इसका विरोध कर रहा था, चाहे वो माँ हो, उसकी सास हो, विरोध कर रही थी तो उसके साथ भी ऐसे ही होता है। इस महिला की भतीजी अगर विरोध कर रही थी तो उसके साथ भी बलात्कार होता है। घर में काम करने वाली 2 मेड होती है, नौकरानी होती है, उनको भी इस व्यक्ति की दरिंदगी का शिकार होना पड़ता है। और एक दिन यही बात पता चल जाती है इस आईएएस ऑफिसर को, जिसका नाम होता है बीबी विश्वास। बीबी विश्वास ने जब ये बातें सुनी तो उसको यकीन नहीं हुआ, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अपनी पत्नी से पूछता है कि ये सब तुम कब से सहन कर रही थी। तब उसकी पत्नी बताती है कि ये पहली बार जो हुआ था 7 सितंबर 1995 को हुआ था और धीरे धीरे करके जब वक्त आगे बढ़ रहा था तब इसी बीच में इस अधिकारी ने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने मुकदमा ही नहीं लिखा, उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं तो उच्च अधिकारियों ने सुना ही नहीं। तभी वो एक दिन पहुंच जाते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पास। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि जब ये मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि आपकी एक विधायक है जिनका नाम है हेमलता, उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 27 साल के आसपास है, नाम है मृत्युंजय कुमार यादव, वह मेरी पत्नी के साथ लंबे समय से बलात्कार कर रहा है, रेप कर रहा है, आप मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस इस मामले में कोई भी मदद नहीं कर रही थी। जब वो लालू प्रसाद यादव से मदद की भीख मांग रहे थे, गुहार लगा रहे थे, तो बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव कहते हैं जो हुआ है उसे भूल जाओ और केस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद जो राज्यपाल होते हैं सूबे के सुंदर सिंह भंडारी, उनको एक पत्र लिखा गया और पत्र लिखने के बाद उनसे मदद की गुहार लगाई जाती है। इसी बीच में मदद की गुहार लगाई जा रही थी कि मामला फिर कहीं ना कहीं हाईलाइट भी होने लगता है और इसी रिपोर्ट को इंडिया टुडे बहुत ही प्रमुखता से प्रकाशित करता है। और जैसे ही ये रिपोर्ट मीडिया में आती है, प्रकाशित होती है, तो पूरे देश में कहीं ना कहीं बवाल मच जाता है, हड़कंप मच जाता है कि एक आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ लगभग 2 साल से 1995 से 1997 तक ऐसे ही चल रहा था। और ये जो मामला मीडिया में हाईलाइट होता है तो बीच में जो विधानसभा के स्पीकर होते हैं वो कहीं ना कहीं इस विधायक हेमलता के बेटे की तरफदारी करने लगते हैं। कहते हैं कि मैं इस परिवार को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, भली भांति प्रकार से जानता हूं, वो कभी भी ऐसा परिवार नहीं कर सकता है। तो ये बात कहीं ना कहीं और ज़्यादा ख़राब लगती है, बुरी लगती है। ये बात भी मीडिया में आने लगती है। इसके बाद विपक्ष के नेता होते हैं सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी तक ये बात पहुंचती है, वो विपक्ष के नेता होते हैं। पुरजोर तरीके से उन्होंने इस मामले को उठाया, मीडिया ने अपनी ईमानदारी से रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग करने के बाद तक कहीं जाकर मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद 1997 में ही इस आरोपी जिसका नाम बबलू कुमार यादव होता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जैसे ही बेटे की गिरफ्तारी होती है तो माँ यहाँ से भाग जाती है। उसकी माँ लगभग 2 महीने तक इधर उधर भागती रही। आखिरकार पुलिस
पर दबाव था और पुलिस ने इस विधायक को भी गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद दोनों माँ और बेटे को जेल भेज दिया जाता है। अब मामला ये कहीं ना कहीं कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद कई साल तक केस चलता रहता है और 5 साल तक बबलू कुमार को जमानत नहीं मिलती। मृत्युंजय कुमार और उसकी मां को 3 साल के बाद जमानत मिलती है और 2002 में लोअर कोर्ट का फैसला आता है। लोअर कोर्ट के फैसले में बताया जाता है कि जो बेटा है मृत्युंजय कुमार यादव, इसको 10 साल की कड़ी सज़ा सुनाई गई और मां को 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन मां 3 साल पहले ही जेल काट चुकी थी और बेटे की सज़ा 5 साल के लगभग हो चुकी थी। फिर वो जेल चला जाता है और 8 साल के बाद ये मामला फिर हाई कोर्ट में आ जाता है, क्योंकि जो आरोपी पक्ष होता है मृत्युंजय कुमार यादव हाई कोर्ट की शरण लेता है और पटना हाई कोर्ट इस मामले में एकदम उलट फैसला सुना देता है। यानी कि इस मामले को वो कहीं ना कहीं झूठा करार देते हुए कहता है कि ऐसा मामला था तो आपने 2 साल तक इस बात को क्यों छुपा के रखा। फिर ये केस कहीं ना कहीं पूरी तरह से रफा दफा कर दिया जाता है और एक दलील दी जाती है कि 2 साल तक आप शांत क्यों रहे, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी और आपने गर्भपात कर लिया। गर्भपात आपको नहीं करना चाहिए था और आपने नसबंदी भी करा ली जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपकी पुलिस नहीं सुन रही थी तो और अधिकारी भी अगर आपकी नहीं सुन रहे थे तो आपको कोर्ट की शरण लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुल मिलाकर वह अपराधी जो आरोपी है सलाखों से बाहर चला जाता है, लेकिन इस परिवार की मुसीबतें कम नहीं हो रही थी। आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास को बिहार छोड़कर सीधा दिल्ली आना पड़ता है और दिल्ली में जब रहने लगते हैं तो यहाँ भी उनको राहत नहीं मिलती। इसके बाद वापस उन्हें जाना पड़ता है बिहार की तरफ, लेकिन बिहार और झारखंड जब अलग होते हैं तो झारखंड में उनको नौकरी दी जाती है। इनका ट्रांसफ़र होता है और वहीं पे वो अपनी नौकरी करने लगते हैं। कुछ समय तक तो नौकरी करते हैं, लेकिन अचानक ही किसी बीमारी के चलते यहाँ या किसी टेंशन की वजह से उनकी मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं और परिवार के बाकी लोग और उनकी पत्नी चंपा विश्वास कलकत्ता में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं और गुमनाम ज़िंदगी जीने लगती है और ऐसे ही अपनी गुजर बसर करने लगती है। जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में कुछ इस तरह के जंगल राज भी हुए हैं तो वाकई लोगों को हैरानी होती है और लोग वाकई चिंताओं में पड़ जाते हैं कि एक आईएएस अधिकारी की पत्नी अगर अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाई तो कौन सुरक्षित कर पाएगा। इसमें एक मामला और सामने आता है। बताया ये भी जाता है कि चंपा विश्वास को कहीं ना कहीं मृत्युंजय कुमार यादव से मोहब्बत हो गई थी। हालांकि अगर ये बात थी तो पुलिस को ये रिपोर्ट भी देनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी। इसमें यह भी बताया जाता है कि चंपा विश्वास ने कहीं ना कहीं मृत्युंजय कुमार यादव से शादी को लेकर दबाव भी बनाया था, इसलिए इस मामले में बहुत सारी खिचड़ी पक जाती है। यदि पुलिस के पास मामला पहुंचा था और पुलिस ने इसमें ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट लगाई होती, पुलिस ने अपनी ईमानदारी से काम किया होता तो इसमें सही बात निकल के सामने आ जाती। हालांकि मीडिया में भी तरह तरह की बातें चलती रहती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।